थ्रूपुट अकाउंटिंग क्या चीज है? ये मॉडर्न अकाउंटिंग इस तरीका है, ये मॉडर्न अप्रोच है। देखो, ट्रेडिशनली हमारे पास दो अप्रोचेस चलती थी, या तो मार्जिनल या तो एब्जॉर्प्शन। हम मार्जिनल कॉस्टिंग पे चलते थे या हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे चलते थे। तीसरा कोई तरीका था ही नहीं। और लिमिटिंग फैक्टर जो हमने पढ़ा है, मेक और बाय डिसीजन हमने जो पढ़ा है, ये सब मार्जिनल कॉस्टिंग यानी कंट्रीब्यूशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग थी। अब बात क्या हुई, ये थ्रूपुट वाले आए, ये एक नया कॉन्सेप्ट लाए। इन्होंने कहा देखो भाई, सेल में से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, ये आता है कंट्रीब्यूशन। लेकिन उन्होंने कहा भाई, अब आपकी वेरिएबल कॉस्ट की जो डेफिनेशन है ना, वो आजकल की दुनिया में बदल गई है। हमने कहा अच्छा, आजकल की दुनिया में वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या बदली है? हमने इनसे पूछा, तो इन्होंने कहा देखो, आज की मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, आज की दुनिया के अंदर जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, वो सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल रह गया है। वेजेस, सैलरीज आमतौर पे अब फिक्स हो गई हैं मिनिमम गारंटी वेज के नाम पे या मंथली सैलरीज के नाम पे। यानी कहने वालों ने ये कहा, थ्रूपुट अकाउंटिंग वालों ने ये कहा कि भाईजान देखो, दुनिया बदल गई है। क्या हो गई है? दुनिया बदल गई है, और हमारे पास सिर्फ आज की दुनिया में डायरेक्ट मटेरियल एक ऐसी कॉस्ट रह गई है जो कि वेरिएबल है। बाकी जितनी भी कॉस्ट होती थी और होती हैं, वो सब की सब कुछ हद तक या पूरी हद तक फिक्स हो चुकी हैं। ये इनका क्लेम है। गॉट माय पॉइंट? जी। अब इनका क्लेम आ गया कि भाईजान देखो, सिर्फ मटेरियल ही वेरिएबल कॉस्ट है, तो आप कंट्रीब्यूशन का पीछा छोड़ दें। इन्होंने मार्जिनल कॉस्टिंग को कहा कि आप इसका पीछा छोड़ दो, आप क्या करो, आप हमारे पास आओ। हमने कहा अच्छा, तुम्हारे पास आते हैं, क्या कहते हो तुम? ये कहते हैं सेल्स में से आप सिर्फ मटेरियल को माइनस करो। सिर्फ किसको माइनस करो? डायरेक्ट मटेरियल मटेरियल। करो। पहले कंट्रीब्यूशन आता था जो कि एक टाइप ऑफ प्रॉफिट था, अब आपके पास थ्रूपुट आएगा। इन्होंने नाम रखा थ्रूपुट। मार्जिनल कॉस्टिंग ने क्या नाम रखा था? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन। इन्होंने क्या नाम रख दिया? थ्रूपुट। ठीक है भाई। सेल माइनस ओनली द मटेरियल विच इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओनली, यू आर गोइंग टू हैव द थ्रूपुट। अब पर यूनिट आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल, तो आप इसको सेल्स के यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना, जैसे हम कंट्रीब्यूशन को करते थे। तो टोटल कंट्रीब्यूशन आता था, यहाँ पे टोटल थ्रूपुट आ जाएगा। फिर इसमें से जो बाकी जितने भी खर्चे हैं ना, उनको ये लोग नाम देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वहां पे हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते थे, यहाँ पे कहते हैं कि सारे इसके बाद जितने भी ऑपरेटिंग खर्चे हैं वो माइनस कर लेना, तो यू आर गोइंग टू हैव योर प्रॉफिट। ये कहती है सिंपल थ्रूपुट अकाउंटिंग हमें। यहां तक कोई तकलीफ नहीं, है? थ्रूपुट की अजम्पशन जो अभी मैंने बोला, वो यही है कि भाई, सिर्फ हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल एक ऐसी कॉस्ट है जो कि वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगी। गॉट माय पॉइंट? यही अभी हमने कहा था। जी। दूसरा, वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ मटेरियल है, लेबर शेबर ये सब कुछ मिनिमम गारंटी या किसी भी वजह से अब वेरिएबल नहीं रही। ये अजम्पशन आप रखेंगी थ्रू आउट द जर्नी ऑफ कौन सी कॉस्टिंग? थ्रू आउट द जर्नी ऑफ थ्रूपुट कॉस्टिंग। अगर आपने इन दोनों अजम्पशन को छोड़ दिया तो फिर थ्रूपुट का कोई फायदा नहीं रहेगा। ठीक है। अब थ्रूपुट के अंदर भी लिमिटिंग फैक्टर होगा, थ्रूपुट के अंदर भी लिमिटिंग फैक्टर होगा, और आपने इसको भी सॉल्व करना है। अब थ्रूपुट अकाउंटिंग में सबसे पहले बात वही है कि हम पहले थ्रूपुट निकालना सीख लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, जैसे हमने मार्जिनल कॉस्टिंग सीखा था, और फिर हमने जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग में लिमिटिंग फैक्टर सीखा था, ऐसे हम जो है वो थ्रूपुट के साथ लिमिटिंग फैक्टर को सीखेंगे। ठीक है।
एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, इसको रीड करना है प्लीज। हार्ड टाइल्स मिला? जी मिल गया। इसको हम पढ़ते हैं। हार्ड टाइल्स का प्रॉफिट है 1,20,000। कौन सी कॉस्टिंग यूज कर रहा है? मार्जिनल। CS रेशियो 75% है। मटेरियल 10% ऑफ सेल्स वैल्यू है, और नो अदर वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट है 3 लाख। अब ये कॉस्टिंग है ना, प्रॉफिट दिया हुआ है। मैं रिवर्स वर्किंग करूं, मुझे तो थ्रूपुट चाहिए। थ्रूपुट कैसे निकलता है? थ्रूपुट कैसे निकलता है? सेल माइनस डायरेक्ट मटेरियल। करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग। अब मटेरियल 10% ऑफ सेल्स है, सेल्स का कोई अता पता ही नहीं है, तो थ्रूपुट कैसे निकालें? करेक्ट और रॉन्ग? मटेरियल 10% ऑफ सेल्स है, सेल्स गिवन नहीं है, तो हम बस ये लिख के छोड़ दें क्या? ऐसा तो नहीं कर सकते। अब सॉल्व करने बैठेंगे। आइए जो डेटा गिवन है उससे खेलते हैं। हमें कुछ कुछ मार्जिनल कॉस्टिंग याद है। क्या याद है? सेल माइनस वेरिएबल इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन, याद है? और फिर हमें थोड़ा सा और याद आ रही है मार्जिनल कॉस्टिंग, टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो आ जाता है हमारा प्रॉफिट। करेक्ट? प्रॉफिट Right. गिवन है। अल्लाह अल्लाह, प्रॉफिट गिवन है। फिक्स कॉस्ट माइनस होती है कंट्रीब्यूशन से, तो प्रॉफिट आता है। तो आर वी एबल टू फाइंड आउट द टोटल कंट्रीब्यूशन और नो? ये हमने खुद निकाल लिया। एक्स फिगर 4,20,000। कोई तकलीफ? Exactly है। अब CS रेशियो गिवन है, मैंने CS रेशियो पढ़ाया था कि CS रेशियो होता है परसेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। आपका कंट्रीब्यूशन 75% ऑफ सेल है, सेल हमेशा 100 होती है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट हुई? 5। अब ये 4,20,000 जो है ये कंट्रीब्यूशन है, विच इज रिप्रेजेंटिंग 75%। तो जो खुद है, खुद ये कंट्रीब्यूशन है, जो खुद है उससे डिवाइड करो। निकालना सेल्स है, तो सेल्स से मल्टीप्लाई करो। तो डू वी हैव द रेवेन्यू फिगर और नो? Yes. कितनी? 5,60,000। 560,000। आई डू हैव माई सेल्स नंबर, और इसका 10% मटीरियल है, इसी का 10% मटेरियल है, यानी 56,000 का मटेरियल आ गया। सेल्स में से 56,000 मटेरियल का चला गया। आई गेस थ्रूपुट इज 504,000। एनी तकलीफ? नहीं क्लियर है। इसको लिखिएगा प्लीज। निकालना कोई मुश्किल काम नहीं, थ्रूपुट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। मसला है कि जब लिमिटिंग फैक्टर आ जाता है, अब इन लोगों का क्लेम ये है कि देखो, हम क्या करते थे, हम लिमिटिंग फैक्टर के लिए यूज करते थे मार्जिनल कॉस्टिंग। लिमिटिंग फैक्टर के लिए हम यूज करते थे मार्जिनल कॉस्टिंग, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग ही यूज होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। थ्रूपुट वालों ने क्या बोला? थ्रूपुट वालों ने बोला यार मार्जिनल कॉस्टिंग को करो खल्ली वल्ली, हमें यूज करो। थ्रूपुट कॉस्टिंग या थ्रूपुट अकाउंटिंग को आप यूज करिए डिसीजन मेकिंग के अंदर, क्योंकि सिर्फ मटेरियल ही आपके पास कौन सी कॉस्ट है? मटेरियल ही आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है। हमने कहा अच्छा, आपको हम लोग डिसीजन मेकिंग में यूज करें, तो आ जाओ बेटा। पहला डिसीजन मेकिंग है हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर। अभी तक जो कोर्स हमने पढ़ा है उसमें डिसीजन मेकिंग है मेक और बाय, और लिमिटिंग फैक्टर। यही दो डिसीजन मेकिंग हमने पढ़े कि क्या कब कैसे करना चाहिए। तो अब बताओ थ्रूपुट वालों, कि तुम कहते हो कि हम तुम्हें इस्तेमाल करें थ्रू आउट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो हमारा पहला डिसीजन जो है वो है लिमिटिंग फैक्टर का।
तो क्या तुम हमारी हेल्प करोगे लिमिटिंग फैक्टर के अंदर? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, हम आपको 3 फार्मूले देंगे। वो कहते ये हैं कि देखो भाई, TPAR, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो निकालना। लिमिटिंग फैक्टर की रैंकिंग करते हैं ना हम लोग। पहले हम रैंकिंग किस बेसिस पे करते थे? कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर पे करते थे। वो कहते हैं रैंकिंग अब आप TPAR की बेस पे करना। टप्पर टप्पर। टीपीएआर, टीपीएआर क्या होता है? थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो। कहते हैं कि जिस प्रोडक्ट का टीपीएआर सबसे ज्यादा हो, वो आपको सबसे ज्यादा फायदा दे रही है, उसको सबसे पहले बनाओ। इसके बाद जिसका सीक्वेंस वाइज, यानी हाईएस्ट टीपीएआर को सबसे पहले बनाइए, फिर इससे कम वाले को, फिर इससे कम वाले को, फिर इससे कम वाले को। हमने कहा अच्छा, वेरी गुड। हमने कहा अच्छा, तुम्हारा फार्मूला क्या है? तो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, रिटर्न पर फैक्ट्री आवर डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर। अब सवाल है, सर ये रिटर्न पर फैक्ट्री आवर कैसे निकलेगा और कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर कैसे निकलेगी? तो रिटर्न पर फैक्ट्री आवर और कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर के ये फार्मूले हैं। रिटर्न पर फैक्ट्री आवर का फार्मूला नंबर 1 है, थ्रूपुट पर फैक्ट्री आवर भी बोलते हैं, रिटर्न पर फैक्ट्री आवर भी बोलते हैं। थ्रूपुट लेंगे हम 1 यूनिट का, यानी सेल माइनस डायरेक्ट मटेरियल, और डिवाइड कर देंगे जो रिसोर्स शॉर्ट होगी, स्केयर होगी, लिमिटिंग होगी, बॉटल नेक होगी। देखो, जब मार्जिनल कॉस्टिंग से सॉल्व करते थे ना, हम नाम लेते थे लिमिटिंग फैक्टर, हम लिखते थे लिमिटिंग फैक्टर। अब थ्रूपुट ने बोला यार आज से लिमिटिंग फैक्टर नहीं बोलना, आज से लिमिटिंग फैक्टर का नया नाम है, आज से लिमिटिंग फैक्टर का नाम है बॉटल नेक। हमने कहा ठीक है, लिमिटिंग फैक्टर की जगह बोटल नेक बोलेंगे। ओके। तो थ्रूपुट पर यूनिट डिवाइड बाय 1 यूनिट बनाने में लिमिटिंग फैक्टर जो है, जो बोटल नेक है, उसका कितना टाइम लगता है। जैसे हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते थे ना, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालते थे ना, कंट्रीब्यूशन पर आवर या पर केजी निकालते थे, वही काम करना है, बट कंट्रीब्यूशन की जगह पे आपने थ्रूपुट ले लेना है। बात समझ आई? जी सर। कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर बड़ी आसान है। मटेरियल के अलावा जितना भी कॉस्ट लग रहा है ना, वो लेबर हो, वो एक्सपेंस हो, वो फिक्स कॉस्ट हो, वो ऑपरेटिंग कॉस्ट हो, मटेरियल को छोड़ के जो जो कॉस्ट लग रही है वो सारी कॉस्ट को प्लस करो, और टोटल कितने घंटे, टोटल ऊपर था पर आवर था, यहाँ पे टोटल है, ऊपर खर्चा भी टोटल में लिया है और डिवाइड भी टोटल घंटों से करेंगे तो 1 घंटे का कॉस्ट आ जाएगी। पहले फार्मूले से आएगा 1 घंटे का फायदा, दूसरे फार्मूले से आएगा 1 घंटे का खर्चा। इसको रेशो वाइज निकाल लेंगे तो टीपीएआर आ जाएगा कि किससे ज्यादा फायदा हो रहा है। गॉट माय पॉइंट? जी। ये तो मैंने अभी खाली तकरीर की है, अब इसका क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह ये और क्लियर होगा। ठीक है, अब इससे जस्ट मैंने बोला है। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। इसको पहले फार्मूले लिख लीजिए, शाबाश। अब ये क्वेश्चन है, फार्मूले आपको ये याद होने चाहिए बाय हार्ट। ठीक है, तभी मसला हल होगा, वरना आपसे क्वेश्चन पेपर में नहीं होगा। तो फार्मूले अभी याद नहीं है, अभी मैंने फार्मूले सामने रखे हैं, बाद में ये याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है? टीपीआर बताओ, टीपीआर थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो बताओ। हमें पता है थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो के लिए फार्मूला 1 और फार्मूला 2 का आंसर चाहिए। आइए हम पढ़ते हैं। एक चीज बना रहा है, 10 रुपए की बेचता है, मटेरियल 3 रुपए का लगता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट 50,000 है, लेबर के घंटे रिस्ट्रिक्टेड हैं, यानी बॉटल नेक या लिमिटिंग फैक्टर लेबर है, और 1 यूनिट बनाने में 2 घंटे लगते हैं। सबसे पहला फार्मूला यूज करते हैं, थ्रूपुट पर फैक्ट्री आवर, या इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, रिटर्न पर फैक्ट्री आवर। करेक्ट और रॉन्ग? राइट। थ्रूपुट निकालना है। थ्रूपुट कैसे निकलेगा? सेल्स जो कि 10 रुपए है, माइनस डायरेक्ट मटेरियल ओनली, तो ये आ गया 10 माइनस 3 7 आएगा, डिवाइडेड बाई जो लिमिटिंग फैक्टर है, वो 1 यूनिट बनाने में कितनी देर लगाता है। कितनी देर चाहिए आपको 1 यूनिट बनाने में लिमिटिंग फैक्टर के? तो 2 घंटे चाहिए। राइट और रॉन्ग? राइट।
7 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आई गेस ये आएगा 3.5 आवर, यानी 1 घंटे का फायदा आपको $3.5 है। करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट। अब कॉस्ट निकाल दें। 1 घंटा फैक्ट्री चलाने की कॉस्ट क्या है भाई? तो फैक्ट्री का टोटल खर्चा मटेरियल को हटा के 50,000 फैक्ट्री चलाने का खर्चा है। और टोटल मेरे पास कितने घंटे अवेलेबल हैं? 20,000। तो 1 घंटा जो मैं फैक्ट्री रन करता हूं तो मेरा कितना खर्चा आ जाता है? यानी आपका ऑफिस है, 1 घंटा ऑफिस रन होता है तो ₹2.5 खर्च होते हैं। और 1 घंटे में आप कमा लेते हो कितना? रिटर्न है 3.5, खर्चा है 2.5, तो आपका TPAR 1 से ज्यादा ही आएगा। करेक्ट और रॉन्ग? यही फार्मूला है ना, रिटर्न डिवाइड बाय दिस। जी। क्या आंसर आया? 1.4। 1.4 4। पर आवर। एक बात याद रखिएगा, TPAR, यहां तक कुछ पूछना है पहले बताइए। नहीं सर, क्लियर। TPAR या तो एग्जैक्टली 1 आएगा, या तो एग्जैक्टली 1 आएगा, या 1 से ज्यादा आएगा, या 1 से भी कम आ जाएगा। डिपेंड करेगा ना। अब मेरी बात गौर से सुनना। एग्जैक्टली 1 कब आएगा? जब फैक्ट्री चलाने का खर्चा और फैक्ट्री की कॉस्ट बराबर हो जाए। इसका मतलब ये प्रोडक्ट ब्रेक इवन है, नो प्रॉफिट नो लॉस। राइट और रॉन्ग? राइट। यानी ना फायदा है ना नुकसान है इस प्रोडक्ट को बनाने में, यानी जितना रिटर्न देती है उतना ही खर्चा लेती है। खलास। 1 से ज्यादा है, जैसे आपके सामने दिख रहा है कि ₹3.5 कमाता हूं 1 घंटे में, ₹2.5 खर्चता हूं 1 घंटे में। दैट मीन्स 1 से ज्यादा आए तो ये प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट है। और अगर 1 से कम आएगा तो इसका मतलब क्या होगा? घंटे का रिटर्न कम है और फैक्ट्री चलाने की पर आवर कॉस्ट ज्यादा है, वो लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है। राइट और रॉन्ग? राइट। तो लॉस मेकिंग सबसे लास्ट में बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? ब्रेक इवन लॉस के बाद प्रेफरेंस होगी, सबसे पहली प्रेफरेंस जो होगी वो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट बनाने की होगी। यानी वो प्रॉफिटेबल जिसका TPAR सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे कम वाली, फिर उससे कम वाली, फिर उससे कम वाली, फिर जरूरतन ब्रेक इवन वाली, और फिर मैनेजमेंट डिसाइड करे तो लॉस मेकिंग प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाएगा लिमिटिंग फैक्टर में। राइट और रॉन्ग? राइट। कॉपी कीजिएगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमने प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना है तीनों कॉस्टिंग से। तो पहले हम एब्जॉर्प्शन से खेलते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, सेल्स रेवेन्यू। क्वेश्चन आपने रीड कर लिया है। कितने यूनिट्स बेचे हैं भाई? 800 यूनिट्स बेचे हैं। 800। और कितने का एक बेचा है? नहीं बताया, टोटल डायरेक्ट बता दिया है। करेक्ट। जी। कितने में बेचे? 8,000 के बेचे, 8,000। ठीक है। तो लेस, अब ये है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो यहां पे लेस होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जरा क्वेश्चन में देखिए, कोई ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक है? कोई ओपनिंग नहीं है। प्रोडक्शन कितने की हुई है? 1,000 यूनिट। 1,000 यूनिट्स। अब इसकी कॉस्ट में क्या लूं? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है ना। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या लेते हैं? सारी की सारी प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट, वेरिएबल हो के फिक्स। मटेरियल प्रोडक्शन में लगता है, लेबर प्रोडक्शन में यूज होती है, और फिक्स के साथ भी प्रोडक्शन लिखा है तो ये भी आ जाएगी। ऑल द प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी मटेरियल, लेबर और फिक्स भी प्रोडक्शन वाली इसका पार्ट बन जाएगी। करेक्ट और रॉन्ग? राइट। अगर मैं ये पूछूं आपसे तो ये 6,000 है, कितने यूनिट्स है? 1,000। हाँ हाँ, कितने यूनिट्स है? 1,000 है ना। 1,000। तो पर यूनिट क्या आया? 6। OAR आ गया ना, ओवरहेड रेट आ गया 6। करेक्ट। राइट।
या कोई क्लोजिंग इन्वेंट्री है? सर क्लोजिंग 200 units. ये 200 units. 1000 बनाए थे, 800 बेचे हैं। 1000 बनाए थे, 800 बेचे हैं, तो 200 यूनिट क्लोजिंग है। और रेट आपने निकाला हुआ है 6 पर यूनिट, तो क्लोजिंग वैल्यू हो गई 6 रुपए पे। प्रोडक्शन कॉस्ट से वैल्यू होता है ना, इन द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हम ओपनिंग और क्लोजिंग को प्रोडक्शन कॉस्ट से वैल्यू करते हैं, जिसको ओएआर भी बोलते हैं। तो ये 1200 यहाँ माइनस हुआ, तो क्या आया? 5800. 5800। 800. हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट शरीफ तशरीफ ले आता है कितना? 2200. 3200। और हमें पता है ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, तो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड विच आर 1000, हम उसको माइनस करेंगे। तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का नेट प्रॉफिट आएगा 2200। एनी प्रॉब्लम? Sir, 1200 आएगा. क्यों? ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? Sir, gross profit आ रहा है ये मैंने 2200. ये शायद गलत लिख दिया। ये 6000 माइनस 5 4800 हो जाएगा। 4800 देन 3002, ये आएगा। इसको देखिए, कॉपी कीजिए, कोई क्वेश्चन है तो बताइए। कॉस्टिंग पे प्रॉफिट निकालने का तरीका एक शॉर्टकट है और एक स्टेटमेंट वाला है। पहले मैं शॉर्टकट से आंसर निकाल देता हूं, ठीक है, जो हमें आता है। सेल माइनस वेरिएबल इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन। ब्राउन कलर से जो लिखा जा रहा है ये मार्जिनल कॉस्टिंग है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग। सेल्स है मेरे पास, कितनी सेल्स है? 8000. वेरिएबल कॉस्ट है मेरे पास 3000 एंड 2000 बस। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 3000. ये मेरे पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया है। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ टोटल, सब कुछ डेटा जो है वो क्वेश्चन में टोटल टोटल का गिवन है, करेक्ट। Right. अब इसमें क्या माइनस कर दूंगा मैं? फिक्स Fixed कॉस्ट cost कितनी है? 2000. एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों फिक्स कॉस्ट हैं। क्या आ जाएगा प्रॉफिट? 1000. कोई मसला? नहीं सर, क्लियर है. अब एक बात समझना, ये शॉर्टकट आपने किया, लेकिन यहाँ पे बच्चे पूछते हैं कि सर आप स्टेटमेंट यूज करेंगे और उसका आंसर सही मानेंगे, इस शॉर्टकट का नहीं मानेंगे, इसकी वजह क्या है? ये शॉर्टकट हम यूज नहीं करेंगे इस सवाल में। क्यों? वजह क्या है? क्या वजह है? सोचो। सर, क्लोजिंग इन्वेंट्री है. बिल्कुल सही, क्योंकि हमारे पास इस सवाल में इन्वेंट्री है। जब भी क्वेश्चन में इन्वेंट्री होता है ना, तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हमें देखनी होती है, इसलिए हम ये शॉर्टकट मेथड यूज नहीं करते। हमें प्रॉपर प्रॉपर काम करना होता है, प्रॉपर स्टेटमेंट बनाना होता है, ठीक है। अब ये आपने एब्जॉर्प्शन कॉपी किया हुआ है ना, मैं इसी को जी, मैंने मार्क कॉपी कर किया. दूंगा, थोड़ी सी चेंजेस करूंगा। यहाँ पे हमें पता है जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग बनाएंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं आएगी। कौन सी कॉस्ट आएगी? सिर्फ। वेरिएबल कॉस्ट. और ग्रॉस प्रॉफिट का नाम क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन, राइट। कंट्रीब्यूशन. अब मैं इसको करूँ, तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट हम लेंगे, ओपनिंग तो है नहीं। वेरिएबल प्रोडक्शन कौन कौन है? मटेरियल है और ये है लेबर। कितनी हो गई? 3 और 2 5000. 5000। ये 5000 आपकी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है ना। कितने यूनिट बनाए हैं आपने? 800. बनाए हैं, प्रोड्यूस किए हैं। प्रोड्यूस कितने किए थे? 1000. 1000। तो रेट मेरे पास क्या आया? 5. वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई? 5 आ गई। एब्जॉर्प्शन में जब क्लोजिंग की वैल्यूएशन होती है तो प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, जिसको ओएआर बोलते हैं, उस पे होती है।
जब मार्जिनल कॉस्टिंग में ओपनिंग और क्लोजिंग की वैल्यूएशन होती है तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पे होती है, जो कि हमारे पास 5 रुपया आई है। तो 1000 जो है ये क्लोजिंग की वैल्यूएशन आई, ये आया 4000। कंट्रीब्यूशन आ गया, देखो कितना आ गया कंट्रीब्यूशन, फर्क आया ना। जी तो अब आपने ये याद रखना है कि पेपर में कब शॉर्टकट मेथड यूज करना है और कब ये स्टेटमेंट बनाना है। जब इन्वेंट्री होगी, जब भी क्वेश्चन में पेपर में इन्वेंट्री होगी, आपने शॉर्टकट मेथड यूज नहीं करना है। आपने ये टेबल, ये इनकम स्टेटमेंट पूरा बनाना है। अदरवाइज अगर इन्वेंट्री नहीं है तो हम शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं। गॉट माई पॉइंट? जी ये क्लियर है? जी क्लियर है। कॉपी कीजिएगा प्लीज, फिर हम थ्रूपुट पे आएंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम थ्रूपुट पे सॉल्व करेंगे। थ्रूपुट क्या कहता है? सिर्फ मटेरियल। तो आइए हम सॉल्व करें। सेल्स रेवेन्यू ऑफ 800 यूनिट्स सोल्ड इज 8000, करेक्ट। जी अब ये थ्रूपुट कॉस्टिंग है। थ्रूपुट की अपने ही अंदाज है। वो कहते हैं ओनली मटेरियल इज अ वेरिएबल कॉस्ट। तो सिर्फ यहाँ मटेरियल कॉस्ट माइनस करनी है बस। ओपनिंग आएगी विच इज नथिंग, मटेरियल कॉस्ट आएगी विच इज 3000, और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि 200 है, 1000 बनाए थे 800 बेचे तो 200 है। इसको वैल्यू किस पे करेंगे? अब हमेशा किस पे वैल्यू होता है? एब्जॉर्प्शन में प्रोडक्शन कॉस्ट पे, मार्जिनल में वेरिएबल प्रोडक्शन पे, और थ्रूपुट पे क्लोजिंग की वैल्यूएशन होगी मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट पे। 3000 मटेरियल का खर्चा है 1000 यूनिट का, तो एक यूनिट का कितना हुआ? 3 रुपए। यानी थ्रूपुट में क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट की बेस पे होती है। गॉट माय पॉइंट? जी ये आंसर कितना आया? इसको क्रॉस 5600। प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, इसको कंट्रीब्यूशन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपने थ्रूपुट। और इसके अलावा जितनी भी कॉस्ट है उन सबको ऑपरेटिंग कॉस्ट बोल के ऐड अप कर देंगे। मटेरियल हम ले चुके हैं, बाकी कौन है? 1 2 3, ये सारी कॉस्ट प्लस कर लो। 2 1 और 1 कितना होता है? 4000। 4000 उड़ा दो। नेट प्रॉफिट शरीफ इज हाउ मच? चेक कीजिएगा जरा कैलकुलेशन मेरी। डायरेक्ट किया है मैंने कैलकुलेशन के बगैर। अब सही है मेरे ख्याल में, चेक कीजिए। जी प्रॉफिट 1600। इसमें कोई तकलीफ? नहीं सर क्लियर है। सही है। कौन सी कॉस्टिंग में क्या आंसर आ रहा है? अब आपके सामने है तीनों। सही है, तीनों कॉस्टिंग का आंसर इन्वेंट्री वैल्यूएशन की वजह से फर्क आता है। एक बात याद रखना, अगर इन्वेंट्री ना हो ना, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग ना हो, यानी अगर हम JIT पे चलें, जस्ट इन टाइम पे चलें। JIT अप्रोच क्या होती है? जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मतलब ये होता है कि आप इन्वेंट्री नहीं रखते। जब बनाना होता है ऑर्डर कर देते हैं, ऑर्डर करते हैं, माल आ जाता है, बनाते हैं और बेच देते हैं, खलास। वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये जापान में सिर्फ चल रहा है, बाकी दुनिया अभी भी वेयर हाउसिंग पे चलती है। अगर आप JIT अप्रोच पे चले ना, तो आपकी तीनों कॉस्टिंग का आंसर सेम होगा। क्यों? क्योंकि सर जब इन्वेंट्री लेवल ही नहीं होगा, मसला या फर्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री वैल्यूएशन का है, जिसकी वजह से आंसर अलग आता है। अगर आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन नहीं है, अगर आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है, तो फिर हमारे पास तीनों कॉस्टिंग का आंसर नहीं आएगा, सेम आएगा। ओके, ओके एनी प्रॉब्लम इन दैट? नहीं सर क्लियर है। इसको भी कोई भी सवाल नहीं है ना? नहीं सर। ओके फाइन, मूविंग फॉरवर्ड। बात की कि अब मॉडर्न अकाउंटिंग टेक्निक थ्रूपुट कहती है कि भाई मुझे यूज करें आप डिसीजन मेकिंग में। तो आइए हम अब इसको यूज करते हैं लिमिटिंग फैक्टर की रैंकिंग के लिए।
क्वेश्चन आपके सामने है, फार्मूले मैंने सामने रख दिए क्योंकि अभी अभी पढ़ा है तो डेफिनेटली याद नहीं होंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है, नेक्स्ट क्लास तक याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब देखिए ये मैंने फार्मूले सामने रखे हैं, ठीक है, ताकि इजी हो जाए। हमारे पास कुछ लिमिटिंग फैक्टर है, बॉटलनेक है। बॉटलनेक का वर्ड यूज होता है लिमिटिंग फैक्टर के लिए इन थ्रूपुट अकाउंटिंग, ओके। अब आपने ऑप्टिमम प्लान और मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है यूजिंग टीएच अकाउंटिंग यानी थ्रूपुट अकाउंटिंग। थ्रूपुट अकाउंटिंग में रैंकिंग जो है वो टीपीएआर की बेस पे होती है, टीपीएआर की बेस पे रैंकिंग करते हैं। और मार्जिनल कॉस्टिंग में रैंकिंग जो है वो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की बेस पे करते हैं। गॉट माय पॉइंट? जी। आइए हम शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीपीएआर निकालने के लिए सबसे पहले मुझे रिटर्न पर फैक्ट्री आवर निकालना पड़ेगा, और रिटर्न पर फैक्ट्री आवर के लिए पहले मुझे थ्रूपुट निकालना पड़ेगा, करेक्ट। दो करेक्ट। प्रोडक्ट एक्स और वाई, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 15, सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल माइनस होगा तो आएगा थ्रूपुट, करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट। ये आ गया 5 और वो आ गया 9, एम आई राइट? राइट। डिवाइड करना है बॉटलनेक आवर पर यूनिट, दिए हुए हैं कि नहीं दिए हुए? जी। यानी बॉटल लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट बोलते थे, अब बॉटलनेक आवर पर यूनिट बोल रहे हैं, बात वही है। इसको 2 से डिवाइड मारा, इसको 6 से मारा, क्या आंसर आया? 2.5। रिटर्न पर आवर, यानी हमारी एक्स जो है वो 1 घंटे का 2.5 रुपए कमा के देती है भाई, और जो वाई है वो 1 घंटे का 1.5। 1.5 कमा के देती है भाई। गॉट माई पॉइंट और नो? दूसरा फार्मूला क्या है? ये फार्मूला 1 हो गया। कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर निकालें। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट उठाएंगे विच इज गिवन 1,28,000, करेक्ट। डिवाइडेड बाय टोटल कितने घंटे अवेलेबल है? 80,000। 80,000। कितना आया? 1.6। 1.6। ये हमारी फैक्ट्री चलाने का खर्चा है, कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर। आप देख के बता सकती हैं कि दोनों प्रोडक्ट प्रॉफिट वाली हैं, राइट और रॉन्ग? करेक्ट। क्यों? करेक्ट। क्योंकि एक 1.6 इज द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ फैक्ट्री, वाइल मुझे एक्स 2.5 रुपए कमा के देता है, और वाई जो है, अल्लाह अल्लाह, वाई जो है ये गड़बड़ है, वाई जो है ये 1.5 कमा के देता है, यानी वाई सीधा सीधा में लॉस दिखा रहा है, करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट। टीपीएआर निकालना जरा, डिवाइड कर देना। 1.5 इसका एक्स का। ओके, और 0.93। देखो 1 से नीचे आंसर हो तो मैंने बताया था लॉस मेकिंग प्रोडक्ट होगी, करेक्ट। करेक्ट। तो मैं पहले सबसे ज्यादा किसको बनाऊंगा? एक्स। और इसके बाद, क्योंकि अब वो कह रहा है क्वेश्चन डिमांड है, तो वो कस्टमर को खाली हाथ तो नहीं भेजेंगे, फिर हम एक्स को बनाएंगे। गॉट माय पॉइंट? जी। अब जरा देखिए, वही प्लान उसी तरह बनेगा जिस तरह बनता है। 80,000 आवर्स अवेलेबल हैं, सबसे पहले एक्स को बना लो। एक्स की डिमांड है हमारे पास 25,000, एक एक्स बनाने में 2 घंटे खर्च होते हैं, मीन्स 50,000 आवर्स आर बीइंग कंज्यूम्ड इन एक्स, एम आई राइट? राइट। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 30,000 आवर्स। 30,000 बच गए। अब 30,000 आवर्स बच गए, उसमें मैं क्या बना लूंगा? अपनी वाई। वाई पूरी तो नहीं बनेगी, एक वाई बनाने में 6 घंटे चाहिए, सिर्फ 30,000 घंटे अवेलेबल हैं, इससे ज्यादा कोई नहीं। तो बैलेंसिंग फिगर करके वाई के कितने यूनिट्स आ जाएंगे?
5,000. ओनली 5,000 वाई बनाऊंगा, हालांकि उसकी डिमांड 30,000 यूनिट की है बिकॉज ऑफ बॉटलनेक, राइट। Right. ये बन गया प्लान, प्रोडक्शन प्लान, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। अब प्रॉफिट निकालना है, ये भी रिक्वायरमेंट है। तो भाई एक्स में बना रहा हूं 25,000 यूनिट्स, वाई में बना रहा हूं 5,000 यूनिट्स, एम आई राइट। Right. एक एक्स का थ्रूपुट कितना है, थ्रूपुट कॉस्टिंग है ना, तो थ्रूपुट के मेथड से कर। 1. mm, एक एक्स से 5 का थ्रूपुट है और एक वाई से 9 का थ्रूपुट है, करेक्ट और रॉन्ग। Right. तो ये आ गया 1,25,000 थ्रूपुट और 5 9 45,000 का थ्रूपुट, और मिल मिला के हो गया 170। कोई ओपनिंग क्लोजिंग है नहीं इस सवाल में, इसलिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट 128, राइट और रॉन्ग। Right. जब 128 170 से चली जाएगी तो मेरे पास थ्रूपुट कॉस्टिंग का मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आएगा, इससे ज्यादा 32,000. नहीं कर पाएंगे। यानी इसके अलावा आप कोई भी ऑप्टिमम प्लान पकड़ लो, इसके अलावा जो प्लान हमने दिया है ना 25,000 और 5,000 वाला, इसके अलावा कोई भी आप ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, आपका प्रॉफिट कभी भी 42,000 से ज्यादा नहीं आएगा विद दिस डिमांड। गॉट माई पॉइंट और नो? Yes, sir. कॉपी कीजिएगा प्लीज।